हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। आज आपको हम परसेंटेज के बारे में सिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज प्रतिशत प्रतिशत कैसे होते हैं। बच्चों के मन में काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं कि परसेंटेज कैसे होता है। किसी का मैंने काफ़ी सारे बच्चों को देखा है कि हाई स्कूल में पेपर दिए, उनको नंबर आए, उनका परसेंटेज नहीं निकाल पा रहे हो और पेपर नंबर अच्छे आ गए उनके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें कैसे होती हैं। जैसे 80 का 20% क्या होगा, 90 का 50% क्या होगा, या 2 रुपए का 20% क्या होगा, या 5/4 का 20% क्या होगा, 10% क्या होगा। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जिनको हम हल करेंगे और बड़ी आसानी से। ठीक है, कैसे होते हैं ये सारे देखते हैं। ठीक है, अब हमें याद ये रखना है, सिर्फ 2 चीजें इसमें याद रखना और कोई चीज याद नहीं रखनी, सिर्फ 2 चीजें। बड़ी आसान से हो सकता है इसको। कैसे? अगर यदि संख्या के साथ कोई संख्या x है, मान लो कोई संख्या x है, उसके साथ अगर परसेंटेज का चिन्ह दिया गया हो और तुमसे पूछा जाए कि इनका मतलब कि नंबर में ज्ञात करो। जैसे कि हाई स्कूल के पेपर आए, परसेंटेज में बता दिए 85 परसेंटेज बनी है, तो 85 परसेंटेज को 85 परसेंटेज को मतलब नंबर में कन्वर्ट करो। ठीक है, नंबर में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे? वही चीज में अगर ये चिन्ह अगर लगा हुआ है तो हमें 1/100 से गुणा कर देना है उसमें। ठीक है, गुणा करना है 1/100 से। ठीक, अब क्या करना है कि अगर हमें परसेंटेज पूछा गया है कि परसेंटेज बताओ, नंबर दिए गए 560 नंबर आए हैं 600 में से। ठीक, पूर्णांक 600 का था, 560 नंबर आए, इसका परसेंटेज बताओ। तो कुछ नहीं करते, इसमें 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, ये 2 चीजें याद रखनी है। जब परसेंटेज निकालना हो तो हमें 100 से गुणा करना है, और जब परसेंटेज से संख्या बनानी हो तब क्या करना है, 1/100 से गुणा करना है। ठीक, ये 2 चीजें अगर याद हैं आपको तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इनका लॉजिक भी है, का मतलब क्या है वो बताएंगे, और अभी ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम वही साड़ी को पूरा सिस्टम समझाएंगे कैसे होता है। ठीक, अब देखो, इनका 2 तरीका होता है करने का। सीधा सीधा अगर हम कहें इसका आंसर तो 8 दूनी 16 आंसर आएगा इसका, अगर सीधा सीधा कहें। ठीक है, 8 दूनी 16, और इसका 9 45 आएगा। इसका क्या आएगा, इसको देखो करेंगे तब आएगा, लेकिन अगर हम करते हैं तो कैसे करेंगे, 50 और 50 को काटेंगे किससे, 10 से। इसको करेंगे, पहले इसको देखते हैं, जो जिनमें दोनों तरफ 0 है। अगर यहाँ पे 0 होता तो तुरंत हो जाता ये। ठीक, कैसे होता वो अभी बता रहे हैं। अब देखो क्या होगा, का मतलब है गुणा, का मतलब है गुणा। ठीक है, गुणा। अब क्या करना है, 80 का लगा है, 80 का मतलब गुणा, 80 का 20%। अभी हमने बोला संख्या में, अगर संख्या मान लो x है, यहाँ पे परसेंटेज का चिन्ह है, तो इसमें क्या करेंगे, 1/100 से गुणा कर दो। 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, तभी तो हमने 16 कर दिया था ना, 8 दूनी 16। हमने क्या करा, सीधा सीधा 1 0 काट दिया, इनका गुणा कर दिया, ये 16 आंसर आ गया। ठीक, ऐसे ही इसमें होगा। देखो 90 इंटू 50 इंटू 1/100, 1 0 कट गई, 5 45। ठीक, ये आ गया आंसर। ठीक, अब क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको भी ऐसे ही करो, 4/5, का मतलब गुणा, 10%, 10 का मतलब 1/100 से गुणा, 1 0 से 1 0 कट गई, 10 चौको 40 हो गया। अब आ गया 5/40। ठीक है, 5/40। अब पॉइंट लगाएंगे, 0.50 हो गया, 40 से कम 40 आएगा। ठीक, पॉइंट आ गया, 40 से कम 40, कितने बचे, 10 बचे, 100 हो गए, पॉइंट लगाया 100 हो गए, तो 40 दूनी 80, फिर 2 लगे मतलब 20 बचे, 80 20 बचे, 20 में 1 0 लगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ जाएगा, तो 200 हो गए। तो 4 पंचे 20 मतलब 5 बार चला गया, 40 चौको, तो क्या आ गया, 1.25% इसका आएगा। ठीक है, मतलब अगर 5/4 रुपए हैं आपके पास, अगर 10% किसी को देने हैं तो हम इतने पैसे देंगे, रुपए देंगे। ठीक, या 80 रुपए आपके पास है, कोई भी परसेंटेज दिया जाए तो उसको रुपए में तुरंत कन्वर्ट कर लो। अगर हमें दिए गए, मान लो कि
हमें बताना है कि 100 का, देखो इसमें दिया गया है कि 80 का, 80 मतलब मैंने कोई किसी को 100 रुपए दिए, मान लो कि मैंने किसी को 100 रुपए दिए, उसको मुझे मैंने ये नहीं बोला कि 100 में से 10 रुपए उसे दो, मैंने ये बोला 100 रुपए दिए हैं तो मैं 10% अपने दोस्त को दे दो। तो 100 का 10%, 100 का 10% का मतलब 1/100, 1/100 से गुणा होगा, 1 0 1 0 कट गया, 1 0, आंसर क्या आ गया 10। ठीक, ऐसे ही ये सारे होते हैं। अब देखो कैसे हो, इनको साफ करते हैं फिर उसको बताते हैं। ठीक, बहुत आसान है ये, और इसमें जैसे कोई संख्या भी दी जाए तब कितना होता है ये भी सारे हो जाएंगे। अभी देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इसको मैं साफ करूं, तब तक आप 1-2 रिवीजन मारो। जैसे कि मैंने दिया है क्या, 50 का 10% निकालो आप सभी लोग, 50 का 10%। देखो 50 का 10% निकाल के कमेंट में करो आप, तब तक जब तक मैं ये लगा रहा हूँ। ठीक है, 50 रुपए मैंने दिए हैं और 10% अपने फ्रेंड को देने हैं आपको। 50 रुपए मैंने दिए, उसमें से 10% अपने फ्रेंड को देगा, तो 50 का 10%। तो हमने कहा का मतलब गुणा है। ठीक है, तो का मतलब जब गुणा हो गया 50 और 10 जो लिखे है परसेंटेज का मतलब मेरा 1/100 हो गया। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0, आंसर क्या आ गया 5। तो हम 50 में से 5 रुपए अपने फ्रेंड को दे देंगे। ठीक, 50 रुपए 5 रुपए, 50 में से 5 रुपए देंगे अगर 10% बोला। अब देखो मैंने बोला है कि 90 रुपए दिए हैं, 90 रुपए दिए, 90 रुपए का 25% दो। ठीक है, 25% किसी को दे दो, 90 में से अपने फ्रेंड को 25% दो। 25%, 90 का 25% क्या होगा, जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, जीरो नहीं है, घबराना नहीं है। जीरो है तो आसानी से तुरंत काट देंगे इसको, 5 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर जीरो नहीं है तब क्या करेंगे, तब भी ऐसे ही करेंगे, 25 1/100 से डिवाइड दो, कट गया। ठीक, 10 बताओ नीचे 25 हो जा, तो यहाँ पे कर दो इसको गुणा, तो 5 से गुणा 9 से गुणा करो इसमें 25 में, तो 25 का गुणा करो 5 5 में 45 की 5 और 9 दूनी 18, 18 4 9 अपना 45 की 5 और 9 दूनी 18, 18 4 22, 225, 225/10। तो एक, अब तो इतना आसान हो गया क्योंकि एक जीरो मिल गया ना नीचे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 222.5। ये तो पता होगा ना कि 1/100 है तो क्या होता है 1.002, जितनी संख्याओं के बाद होता है नीचे ऊपर उतनी संख्या का पॉइंट लगा देते हैं। जैसे कि लिखा है 500/100, 500/100, तो 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा दो, ऊपर हटा दो। ठीक है, इसको पता है ना कि कैसे होता है ये कैसे होता है। देखो इसको भी बताते हैं कि ये कैसे होता है, कि 1.00 कैसे लिख दिया। मेरा इसका मतलब लिखा है ये ऐसे भाग में 1/100। ठीक, भाग में लिखा है कि एक रुपए है उसमें से 100 का भाग दे रहे हैं, 100 से 1 रुपए में 100 से भाग दे रहे हैं, 100 से भाग दे रहे हैं। ठीक, 100 से भाग दे रहे हैं तो हम सीधा सीधा एक है तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाया मैंने क्योंकि छोटी संख्या है तो पहले पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाया, मेरे पास एक जीरो इसके पास आ गया। ठीक, अब भी मेरा भाग नहीं जा रहा, तो भाग नहीं जाता है तब क्या करते हैं, भाग टूटी बिंदी लगाते हैं, बिंदी लगा दी यहाँ पे, तो हो गया 100। ठीक, अब क्या करा, मेरा 100 हो गया, इसका 100, तो 100 एकम 100, ये आंसर आ गया। यही इसीलिए हम ये डायरेक्ट लिख देते हैं, जैसे कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे कि अगर लिखी है 225 लिखा है, तो क्या करते हैं, इसका मतलब ये लिखा है कि 225 में भाग दे रहे हैं 1000 से। जब 1000 में भाग देंगे तो सीधा सीधा छोटा है ये संख्या, तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाया। पहले मैंने पॉइंट लगाया, जीरो पहले लगाया थे क्योंकि अच्छा नहीं लगता है इसलिए जीरो के बाद पॉइंट लगाया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा, वैसे ही मेरा जीरो बढ़ गया, जीरो बढ़ा तो यहाँ हो गए कितने, 2250 रुपए। तो एक में अगर हम 1000 से 2000 में भाग देंगे तो मेरा 2 बार में सीधा सीधा चला जाएगा, एक दूनी 2000, मतलब 1000 दूनी 2000, तो क्या बच गए, 0 5 2, 2500 हो गए, मतलब 250 बच गए 2000 में से। अब पॉइंट लगा है मेरा तो हम एक जीरो अपने आप बढ़ा लिया, फिर 2 बार चला गया मेरा, चला गया 2 बार, 2 बार मतलब
2000 आ गया। ठीक, अब जब 2000 चला गया तो क्या बचा यहाँ पे 0 0 5 500 बचा। अब क्या करें हम, पॉइंट लगा मेरा 0 बढ़ गया तो 5000 हो गया। 1000 में 5000 का भाग देंगे तो 5 बार अपने आप चला जाता है। इसीलिए हम कहते हैं जितनी संख्याएं अगर लिखी हैं, जैसे कोई भी संख्या लिखी है, इसके आगे कोई भी संख्या आसानी से मतलब ऐसे लिखा है, ठीक, तो हम क्या करें जितने 0 हैं उतनी संख्या के बाद ऊपर पॉइंट लगा देते हैं। अगर हमें डेसिमल निकालना है, दशमलव निकालना है, तो हम उतनी संख्या के बाद ऊपर पॉइंट लगा देते हैं। ठीक, अब देखो, अब पॉइंट वाला बता दिया क्योंकि पॉइंट आ रहा था, इसका डेसिमल का अलग से एक क्लास आएगा आपके लिए। ठीक है, ये इसलिए बता दिया कि ये बीच में आ गया था। ठीक, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए ना कि 10 का सीधा सीधा पॉइंट कैसे लगा दिया, डायरेक्ट पॉइंट नहीं लगाना चाहिए ना, ऐसे पता होना चाहिए ना कंफर्म की कैसे लगाते हैं। अब क्या करते हैं, देखो जैसे बोला जाए कि कोई संख्या है 500 का 500 अगर बोला जाए 500 कितने का, ये वाले चीजें समझ में आए कि चलो एक और इस तरीके का एक और लगाते हैं, फिर ये वाला बताते हैं दूसरा। तो ये 500 का 20%, 500 का 20% निकालो और 500 का 25% निकालो। ठीक, दोनों निकालते हैं सवाल, फिर इसके बाद जो दूसरा लॉजिक में है कितने, अगर 500 कितने का 20% है, अगर यहाँ पे का की जगह कितने आ जाए, कितने का मतलब क्या होता है, कितने का परसेंटेज है। ठीक, कितने का 10% है, तो ये आ जाए तब कैसे करेंगे। अभी तो का वाला बताया था, परसेंटेज था, आ गया आसानी से। अब कितने वाला बताएंगे, फिर इसके बाद और भी लॉजिक है, जैसे कि अगर किसी के नंबर है हाई स्कूल में जिसने करा होगा, जो परसेंटेज नहीं निकाल पाते हैं वो सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं, देखो तो 500 पहला वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। 500 का मतलब गुणा, सीधा सीधा का 20 इंटू 1/100, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 50 दूनी 100 आ गया आंसर। ठीक, अब क्या करते हैं इसको, 500 का मतलब गुणा 25 इंटू 1/100। ठीक, 1 0 से सीधा 1 0 काट दो पहले। ठीक, और 25 इसमें गुणा करेंगे 50 में, अगर 5 का तो 25 पंचे 125 होता है, 25 पंचे 125, 1 0 लगा दो, ये हो गया। देखो ऐसे भी गुणा करेंगे तब भी देख लो कैसे, 25 इंटू 5। ठीक, तो 0 ये लगा है 50, तुम ऐसे करोगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन एक 0 संख्या होती है तो 0 हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि वो पहले ही हम लगा देते हैं 0। जितनी 0 होती है उतनी गुणा करते समय जो भी 0 है पहले वो 0 लगा लेंगे, पहले 0 लगा लेंगे उसमें संख्या के पहले ही। 5 से गुणा करेंगे तो देखो गुणा करने का एक मैंने लॉजिक भी डाला है वीडियो, उसमें देखना कैसे। 55 25 नहीं आता ना बड़ा गुणा, तो कर लो एक संख्या का डिजिट का गुणा उसमें पड़ा हुआ है, 5 दूनी 10, इनको ऑब्लिक लगाया, ये जोड़ दिया, 5 2 1 25, 125 आया, 1 0 आया, तो 1250, 1250/100, तो 1 0 कट गया, आंसर क्या आ गया 125 रुपए। ठीक, यदि इसमें क्या क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारा कोई मतलब 500 रुपए मैंने दिए, उसमें से 25% अपने फ्रेंड को देने हैं, तो 500 में से हम 125 देंगे। अगर परसेंटेज पता होगा तभी तो हम परसेंटेज में दे सकते हैं सब, तो पहले दे सकते ना। अब क्या करते हैं कि कितने वाले बताते हैं। ठीक, 500 कितने का परसेंटेज, 500 कितने का, ये बहुत ध्यान से देखना क्योंकि ये वाला लॉजिक सबको नहीं पता होता। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होंगे जिसको नहीं पता होगा, लेकिन आज सीख जाएंगे सभी लोग। तो क्या करें, 500 कितने का 10% है, पहले हम सरल लेते हैं उसके बाद कठिन टफ लेंगे। ठीक, 500 कितने का प्रतिशत है, कितने का 10% है। ठीक, कितने का 10% है, ये क्वेश्चन है मेरा, इसका आंसर करेंगे। ठीक, सॉल्व कर रहे हैं इसको, क्या करेंगे, कितने का जब आ जाए ना, कितने का मतलब है बराबर। ठीक,
कितने का, अभी का मतलब मैंने बताया था ना, का मतलब गुणा बताया था, कितने का मतलब बराबर हमें लगाना है 500 से पहले, तो 500 बराबर। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे कोई संख्या होगी उसको मतलब हम x मान के x इंटू 10, कोई संख्या होगी ना यहाँ पे, जब हमने जो संख्या यहाँ, अगर यहाँ वाली जो संख्या कोई होगी x का 10%, अगर हम लिखते कितने का, x का भी आ रहा है इसमें बीच में, तो यहाँ कोई संख्या होगी ना, वही संख्या ये x है, x का 10% मतलब 1/100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये वाला गुणा उधर जाएगा। ठीक, तो क्या हो गया, x बराबर 5000। ठीक, x का मान क्या आ गया, ये कहा गया है कि 5000 का 10% 500 रुपए है, क्वेश्चन ऐसा था। अब अगर हम इसको देखते हैं कि ऐसे करते हैं, 5000 का 10% कितना है, 500 आएगा, देखना आंसर, देखो सीधा सीधा आ रहा है तुम्हारा, जीरो से जीरो कट गया, आंसर 500। ठीक, कैसे जीरो से जीरो कट गया, अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि 10/100 लिखते, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, आंसर 5। ठीक, ये आंसर आ गया आसानी से। ठीक, अब हम 4-5 सवाल लिखते हैं इस पे, फिर आप सभी लोग करेंगे। ठीक, कैसे, देखो जैसे मैंने बताया ना वैसे ही करना, दो तरीके से। अब अगर कोई बोले 80 का, 80 कितने का 2% है, 2% है। ठीक, 80 कितने का 2% है, 80 रुपए दिए हैं, कितने के 2% है, तो अब निकालेंगे आंसर। तो आंसर कितने का बोला मैंने, इक्वल लगाने ना, तो 80 इक्वल टू x यहाँ पे होगा इंटू 2 इंटू 100। ठीक, मतलब यहाँ पे एक से गुणा था ना, एक का गुणा कर दिया था। तो अब क्या करें, इसको सीधा सीधा इधर ले आओ। ठीक, तो यहाँ पे 8 इंटू 100 हो जाएगा बराबर x इंटू 2। ठीक, ये गुणा में उधर जाएंगे, डिवाइड में हो जाएंगे, तो x बराबर 80 इंटू 100/2। ठीक, काट दो इसको, 40 आ गया ना 80 का आधा, अब इसमें 4 से गुणा, तो देखो 3 जीरो पहले सीधे सीधे आ गए, 3 जीरो, 4 का गुणा कर दिया, तो x बराबर 4000। 4000 का 2% 80 रुपए है, 4000 का 2% 80 रुपए है। देखो अब यहाँ से ले लो, सीधा सीधा अगर कहा जाता है इसमें कि 4000 कितने, 4000 का 2%, 4000 का 2% कितना है, कितना होगा। ठीक है, अब 4000 ठीक है इंटू 2/100, जो हमने तरीका बताया अभी थोड़ी देर पहले वही लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 40 और दूनी 80 हो गया। 80 आया ना, ये सेम होता है ना ऐसे। ठीक, आ गया ना समझ में सबको। ठीक है, अब क्या करेंगे, 425 अब ऑड नंबर लेते हैं, 425 का 5% कितना होगा। ठीक है, होगा, ये कितना यहाँ आ गया, ये नहीं होगा, यहाँ पे कितना आना चाहिए तब होगा। वैसे ये मैंने वैसे दिया जो पहले वाला लॉजिक बताया था ना उसको। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको का लगाना, का मतलब गुणा, तो 225 इंटू 5/100। ठीक, कट गया 100। अब 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, 20 आ गया ना। अब 20 को इसमें डिवाइड दे दो, तो 20 से अगर देखो 225 में भाग देंगे 20 से, तो हम अगर डेसिमल के तरीके से भी बताया था जो, वो तरीका अगर लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 10 लिख सकते हैं इसको, काट दो 2 से, 2 एकम 2 दूनी, पॉइंट लगाया 2 पंचे, और एक जीरो और है ऊपर, तो क्या आ गया 0.25, दो संख्याओं के बाद ये आ गया 11.25। ठीक, 11.25 ये आंसर आ गया। अब हम 6-7 क्वेश्चन, 6 और 7 इसका क्वेश्चन है जो वो लगा बताते हैं कैसे होता है। इसका क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन क्या है, 500 का
500 का 30% क्या होगा? ये तो बड़ा आसान है। 30% क्या होगा? अगर इसको सीधा सीधा 2 जीरो दिख जाए कहीं भी परसेंटेज में तो इसको काट देंगे, सीधा सीधा काटेंगे तो क्या हो गया? 50 या 150, आंसर आ गया। ठीक, और करते कैसे हैं देखो, सीख लो। 500 इंटू 30/100। ठीक, प्रतिशत का मतलब है 100। ठीक है, अभी मैंने ये नहीं बताया कि 100 से गुणा करना है, वो हम अभी थोड़ी देर में बताएंगे वीडियो के अंत में। ठीक है, क्योंकि जो ये लॉजिक है ये सीखना चाहिए पहले। ठीक, अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो 50 दिया 150, आ गया आंसर। अब 7 वाला और देखते हैं, इसका किताब में जो दिया गया है इसका क्या है। अब देखो ये आ गया ना, ये मैंने साफ कर दिया ना, देख लेना ध्यान से। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको लगाते हैं। क्या दिया गया? हाँ, 450। 450 कितने का 20% है। ठीक, अब देखो क्या करेंगे। ये दिया गया क्या? 450 कितने का आ गया ना, इक्वल लगा दो। तो 450 इज इक्वल टू x इंटू 20/100, मतलब 20 इंटू 1/100। तो 1 इंटू 1 से 0 कट गई। अब ये इक्वल के उस तरफ है, अब नहीं 0 कटेगा, अब इधर गुणा में आएगा। ठीक, इधर डिवाइड में, इधर गुणा में आएगा, तो गुणा में आएगा जैसे ही, तो ये हो जाएगा 4500 बराबर x इंटू 2। ठीक, अब 2 इधर गुणा में है, इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे? 4500/2। तो 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 1 बचा, नहीं बचा तो 2, फिर 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 1 जीरो लगा दिया। क्या आ गया? x का मान आ गया 2000। ठीक, अब अगर हम ये आंसर आया ना, इसका अगर हम 20% निकालें तो हमारा इतना ही निकलेगा। देखो 22,500 का 20%, 20% का मतलब 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, अब गुणा कर दो। 425 दूनी 4, 225 दूनी 450, आंसर आ गया। ठीक है, यही आएगा, यही लॉजिक होता है और कोई लॉजिक नहीं होता परसेंटेज निकालने का। अब हम बताते हैं परसेंटेज का दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, कि जिसमें हमें जैसे कि हाई स्कूल का परसेंटेज निकालना है, कि नंबर आए हैं, किसी के भाई बहन ने हाई स्कूल में टॉप किया, तो उसको अगर निकालना है परसेंटेज में तो कैसे निकालेंगे। देखो निकालेंगे कैसे, जैसे मान लो हाई स्कूल का सबको पता है पूर्णांक 600 का होता है। 600 का पूर्णांक है, 600 में अगर आए हैं, 600 में किसी के आए हैं 450 नंबर। ठीक है, 450 नंबर हमेशा ऐसे लिखे जाते हैं कि 450/100। बचपन में दिया होगा टेस्ट काफी बार, 20 में से 15 मैडम देती थी ना, तो आंसर कैसे निकालते थे कि अगर 20 होते 15 का भी अगर हम परसेंटेज निकालें तो क्या आएगा। तो ऐसे ही नंबर दिए जाते हैं हमेशा, कोई भी पूर्णांक से ऊपर नंबर रखे जाते हैं। तो अब ऐसे नंबर दिया गया कि 600 में से 600 का 450 मतलब 450 नंबर आए, उसमें परसेंटेज निकालो, परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो अब क्या करना है, कुछ नहीं इसमें करना है, इसमें 100 से गुणा कर दो बस, आंख बंद करके इनको काट दो। 2 जीरो 0 कट गए, ये डिवाइड में ना कट गए ना, दोनों कट गए। अब क्या करना है, 6 से भाग दे दो, 6 से भाग देखो, 6 से भाग दो तो क्या होगा, 6 ये बचा ना नीचे, तो 6 से काटेंगे, 6 सत्ते 42। ठीक है, कितनी बची? 3, 6 पंचे 30, कितना आया? चिन्ह लगा देना है परसेंटेज। 75% बनी होगी अगर किसी के 450 नंबर आए होंगे 600 में से। ठीक, अब एक और इसमें से क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसके बाद हम 4-5 क्वेश्चन आपको देंगे, वो आप लोग करके कमेंट में लिखना। ठीक, अब कैसे करेंगे, जैसे कि 600 में से किसी के नंबर आए हैं 512। ठीक, किसी के 512 आए 600 में से और परसेंटेज निकालनी है उसको, तो क्या करेंगे, सीधा सीधा 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, अब करो 6 से भाग। 6 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 6 48 मतलब 6 8 जा 48, तो 8 बार चला गया, सीधा सीधा 8 बार। 6 48 48,
तो 8, कितने बचे 3, 32 हो गए, 6 पंचे 30, ठीक 30 हो गया, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 20 हो गया, फिर 6 तिया 18, फिर 2 बचा तो 3 3 आता रहेगा। तो हमने क्या करा कि हमने 8.53% ये लिख दिया, मेरा इतना परसेंटेज बना, ठीक। अब क्या करें, हम एक क्वेश्चन और लगाते हैं। इसका क्या लगाते हैं कि किसी के नंबर आए हैं, मान लो 366 आए हैं, किसमें से 600 में से, ठीक। हमें कुछ नहीं करना, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा करना है, सीधा सीधा बताया है मैंने लॉजिक। तो 100 से काट दो, काट दिया, 6 बचा, 6 से भाग देंगे, मेरा बचा क्या, जो कट गया तो बच गया ये बच गया 6। अब काटो इसको, 6 सिंह 36, 6 सिंह 36, ठीक। फिर 6 कम 6, सीधा सीधा 61% बन रहा है, 61%, ठीक। मतलब 61% बनी हुई है इसकी, 61% बनी हुई है, ठीक। अब क्या करें, क्वेश्चन लगाते हैं। अच्छा, मैंने बोला था कि क्वेश्चन देंगे आपको, तो दे रहे हैं क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन लिख देते हैं इस पे, वो आप करना, ठीक है। कैसे, देखो कहा मैं सिंपल दे रहा हूँ इसमें, फिर आप लोग खुद से लगाना लॉजिक थोड़ा सा, ठीक। 50 का 10% क्या होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, ठीक। ये हम सॉल्व करके ही जाएंगे, तुम लोग कर लेना फिर भी, ठीक। क्या करें, इसको दे दें 500 का 25% क्या होगा, ठीक। अब लिखो 450 का 20% क्या होगा, ठीक है। अब 3 स्टेप के दे दिए, 3 स्टेप के दे दें। 500 का, 500 कितने का 10% है 500, तो सीधा सीधा देखो, 1 0 इधर हो जाएगा आके, तो कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। ये तो मैंने लगवाया था, चलो कोई नहीं, ले दिया, लगवाया भी है, इसमें पीछे देख लेना कट करके। आप देखो क्या करें, 550 कितने का 2%, ठीक। ये मैंने दे दिए क्वेश्चन। अब हम और दे रहे हैं कि किसी के नंबर मान लो कि 456 आए हैं 600 में से, इसको परसेंटेज निकालना है, ठीक है, परसेंटेज बताना है, ठीक। और मान लो कि 60/80, किसी का पूर्णांक है 80, 60 नंबर आए, किसी का पूर्णांक है 20, 15 नंबर आए किसी के, इसको भी निकालना है। किसी का पूर्णांक है 100, 60 नंबर है, इसका भी परसेंटेज निकालना है, ठीक है। आप लोग सबको बताना है ये सारे क्वेश्चन का परसेंटेज, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपके लिए मैंने होमवर्क दे दिया है, कर सकते हैं आप। थैंक यू ऑल ऑफ यू।